और हमलावर भी कैसा, एक बुजुर्ग जो खुद बहुत इज्जतदार और समझदार लगता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने इस बुजुर्ग को इतना आक्रामक होने पर मजबूर कर दिया? क्या रिश्ता था इस बुजुर्ग और इस नौजवान के बीच, और ये शव किसका था? जानने के लिए आइए नजर डालते हैं हमारी आज की घटना, जो घटी तो दिल्ली में थी, पर इसकी शुरुआत हुई थी अमृतसर के नजदीक बसे एक गांव से। दोस्तों, एक बाप को जब अपने बेटे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उस समय इस कपूत ने अपने बाप को घर से निकाल दिया। इतना ही नहीं, अपने बाप की सारी जायदाद हड़प के अपने नाम भी कर ली। और नालायक, क्या कुछ नहीं किया इसने तेरे लिए है? और तूने अपने सगे खून को दगा दिया, अपने बाप को धोखा दिया। ये पंचायत सत्ती को इस अपराध के लिए कड़ी से कड़ी सजा सुनाने जा रही। सबसे पहले तो सत्ती को अपने बाप की जायदाद लौटानी होगी, और आते 6 महीनों में दोस्तों, पिंड के सारे खेतों में इसे बारी बारी मजदूरी करनी होगी। चंदा, अब आएगी इसकी अकल ठिकाने। क्यों पाजी? उम्मीद है पंचायत के इस फैसले से सबको खुशी हुई होगी। क्यों? सही है पाजी, सही है। सरदार जी, है कुछ ज्यादा नहीं हो गया? आखिर है तो मेरा बेटा ही है ना जी। सरदार जी, अपने फैसले तो थोड़ी जी गौर कर लो। ओए अमरिंदर सिंह, और बस मामला बर्खास्त। साले आ चलिए। चलो। और सजा कुछ ज्यादा ही सख्त तो नहीं सुना दी गुरबख्शे? और देख लाले, मेरे दिल में ना ऐसी औलादों के लिए ना कोई जगह है ना कोई रहम। तो छड़िया ए दस, तेरे पुत्र दा की हाल चाल है, की खबर है? और दिल्ली में सब चंगा है ना? हाँ बल्ली अपना। हाँ भाई दिल्ली में तो सब चंगा है, पर वहाँ बैठे बैठे ना उसने यहाँ पिंड में मेरे नाक में दम कर रखा है। वो कैसे? भाई वो चाहता है कि मैं उसकी माँ को लेकर के ना उसके पास दिल्ली चले जाऊं। और तो फिर जानदा क्यों नहीं गुरबख्शे? और वैसे भी आजकल बुढ़े माँ बाप की इतनी फिक्र करता कौन है यार? हाँ लाले, जानता हूँ तू चाहता है कि मैं यहाँ से निकल जाऊं ताकि तू मैं सारी जमीन को हड़प ले। ओए एक मिनट, मुझे ये भी पता है कि तेरे दिल में किन्नरमानों की खिचड़ी पक रही है। तू नहीं सुधरेगा कदे। चल चलिए। ओ काली रंग दी मधानी बावा गोरियां, ओ काली रंग दी मधानी बावा गोरियां। हे अच्छा, खफा हो मुझसे? अरे रज्जो रानी, हुन कुछ दस्ती दे। ये दसा, मुझे बल्ली की बहुत याद आ रही है। मुझे मेरे बल्ली के पास जाना है। यहाँ दिल नहीं लगता पिंड में। पोती भी बड़ी हो गई है, सारा परिवार वहां है, और आप हैं सारी जिंदगी अपने हिसाब से जीते आ रहे हो। बेटे के हिसाब से जीने में काहे की शर्म? चुप पर कुछ नहीं। मैंने सोच लिया, बस मुझे जाना है मेरे बेटे के पास। मैं तो जा रही हूँ। अगर आपको यहाँ रहना हो तो आप रहिए। मैंने तो अपना सामान भी बांध लिया है। अच्छा, सामान भी बांध दिया है? चल एक मिनट के लिए ये सोच लेते हैं कि हम दोनों ना शहर चले गए, लेकिन कभी सोचा है कि शहर जाके हम दोनों करेंगे क्या? यहाँ रहकर कौन सा पहाड़ तोड़ना है? वैसे एक बात बताऊं, बड़ा नसीब वाला है तेरा पुत्र।
जो तुझ जैसी मां मिली उसमें। 60 साल के गुरुबख्श अपनी दुनिया, अपनी जिंदगी से खुश थे। गांव का सरपंच होने के साथ साथ उनकी अपनी जमीनें भी थी। गांव की मिट्टी और पुरखों के घर में उनके प्राण बसे थे। इसीलिए अपने बेटे के बार बार बुलाने और उसकी मां की मिन्नतों और जिद के बावजूद गुरुबख्श अपना गांव छोड़कर जाने को तैयार नहीं थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो गुरुबख्श और उनकी पत्नी की जिंदगी का रुख बदलने वाला था। ओ ठहर, ओ ठहर, ठहर, ओ ठहर। ओ पुत्र जी, सत श्री अकाल मेरे बच्चे, जिंदा रहे, जिंदा रहे। आजा, आजा, आ गया यार। जिंदी रहे बेटी, जिंदी रहे। अरे मेरा बच्चा कैसा है? ओए 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 ओए, इतनी बड़ी हो गई। भाई सामान किथे तेरा? हाँ, ओए छोटू, सामान ले। ओ इधर आजा, इधर आजा। बाबूजी, अब हम हमेशा के लिए यहाँ पर आ गए। अब यहीं रहूंगा मैं आपके पास। भाई ये तो बड़ी खुशी की बात है कि तुम लोग यहाँ रहोगे, लेकिन बेटे होटल का क्या होगा? और फिर तूने इतनी पढ़ाई की है, होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है, ये सब बातों का क्या? बाबूजी सब कुछ हो जाए, आप चिंता ना करो। पर ऐसा कैसे? भाऊजी सच बताओ तो आप लोगों के बिना मन ही नहीं लगता वहाँ पर। बेबी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, बड़ी फिक्र होती है आप लोगों की। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि बस यहीं पर रह ले आप लोगों के साथ। पर हम ये क्यों बोलते हैं कि वहाँ हमारा खुद का होटल है? उसका क्या होगा? बाबूजी तुझे चिंता ना करो, वहाँ पर मैनेजर है, नौकर है, सब संभाल लेंगे। खैर ले पुत्र, तू तो कुछ लेता ही नहीं है। एक बात है रजो, एक साथ बैठ के खाना खाने का जो मजा है ना, कुछ और ही है। आठ लस्सी से क्या घूर रहे हो? भाई देख रहा हूँ बड़े टाइम के बाद चेहरे पे इतनी रौनक है। क्यों ना आए? मेरा पुत्र लौट आया है। वो तो है। मिलता है क्या ऐसा पुत्र किसी को? सब कुछ छोड़ छाड़ के पिंड वापस आ गया अपने माँ बाप जी के पास। गल तो तेरी सही है रज्जू। बाबूजी, भैया जी की उंगली कट गई। क्या? चलिए चलिए। यार क्या करता है ये बच्चा? अरे अब्बा क्यों हो गया? क्यों हो गया? बता दो। कुछ नहीं बाबूजी, थोड़ी सी चोट लगी है, कुछ नहीं। वो ये थोड़ी सी चोट है, तुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी पुत्र? बाबूजी आप फिक्र क्यों करते हैं? थोड़ा मुंडा है, अब यहाँ रहना है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा ना। ओ बेटा जी, ये सारे काम है ना तेरे को शोभा नहीं देते। मैंने तेरे को होटल मैनेजमेंट का कोर्स करवाया था ये सारे काम करवाने के लिए, हैं? और कल सुन मेरी पुत्र, ये सारे किसानी के काम है ना, तू मेरे पे छोड़ और तू जा दिल्ली और अपना होटल संभाल। चलो कर, चल 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 चल। जी सब आ जाएगा मुझे। धीरे धीरे बल्ली और उसकी पत्नी प्रीत अब गांव के माहौल में रमने लगे थे। गुरुबख्श को भी इस बात का इत्मीनान था कि अब वो यहीं के होकर रहना चाहते हैं और अपने बुजुर्गों के काम में हाथ बटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये सब वाकई में काबिले तारीफ था, क्योंकि आज के जमाने में कौन सा बेटा, कौन सी बहू अपने पूरे परिवार के साथ गांव वापस लौटता है? हाँ सुनाओ बेटा। ओ पुत्र जी, कहाँ जा रहे हो? भाऊजी बस खेतों में चक्कर मारने जा रहा। देखा रजू, तेरे पुत्र को 1 मिनट का चैन नहीं है। हाँ हाँ चलो सुना। सुना। वेरी गुड। क्या? ये क्या कह रहा है तू? कैसे हुआ? तू वहीं रुक, मैं अभी आ रहा हूँ, अभी निकल रहा हूँ यहाँ से। हाँ। ओ पुत्र जी, क्या हुआ बेटा? बाबूजी मुझे अभी दिल्ली जाना होगा। पर हुआ की? बाबूजी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गई है वहाँ पर। बाबूजी मैं आके बताता हूँ, बस आप दुआ करो कि सब कुछ ठीक हो जाए।
बाबूजी, बाबूजी मैं निकलता, आके आपको सब कुछ बताता हूँ। जी कर। बस ये दुआ करना कि सब कुछ ठीक हो जाए। अपना ख्याल रखना। जी, क्या इसने तुम्हें कुछ बताया? नहीं बाबूजी। क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, हटो यहाँ से। तमीज कहेंगे। बहू, 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 हाँ माँ, क्या कर रही है बेटा? वो मैं इनसे बातें कर रही थी। किनसे? सुनिए ना। क्या है? बात कीजिए। बेबे सत श्री अकाल। अरे पुत्र, कैसा है बेटा? बेबे आपके बिना बिल्कुल दिल नहीं लग रहा। हमें भी बहुत याद आती है तेरी। ये ले, तू बात कर, तू बात कर। वो काफी दिन हो गए ना। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बात कर। सुनिए जी, सुनिए ना। ब्याह के बाद एक दिन भी आप मुझे अपने आप से अलग नहीं होने दिया। यहाँ तक कि मैके भी जाने नहीं दिया आपने, याद है ना? यहाँ मेरी बहू अकेली और वहाँ मेरा बेटा। अच्छा लगता है क्या? मतलब? है रब्बा, मतलब भी मैं समझाऊं, आप भी ना। क्या क्या क्या? जा और जाकर सामान बांध। सच्ची? हाँ? सच्ची? बाबूजी, बेबे आप देख ले। हैं? हैं? जिंदा रहे, जिंदा रहे। कुछ नहीं। भाई तू जीता तो मैं हारा। कुछ क्यों? महीने भर से तेरी माँ ने टेंटा लगा रखी थी कि परिवार एक होना चाहिए, परिवार को साथ रहना चाहिए, और देख हम सब आ गए हैं, पर हमेशा के लिए आए हैं। जानता हूं कि बड़े शहरों में कबूतर खाने होते हैं, लेकिन हमको छोटा सा कोना मिल जाएगा, हम कहीं भी एडजस्ट कर लेंगे। क्यों? बाबूजी तुझसे कितने नहीं जाओगे, इत्थे ही रहोगे तुझसे। हम लोग सोनी के रूम में शिफ्ट हो जाएंगे, आप आराम से हमारे रूम में रहना। देखा? मेरा बेटा है। भाई दिल्ली हो या पंजाब या दुनिया का कोई भी कोना, परिवार जब साथ बैठ के खाना खाता है ना, तो उस खाने का स्वाद ही कुछ और होता है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं, सब बेड़ागर्क कर दिए लोगों ने। क्या हुआ? तू रो क्यों रहा है? बेबे हम बर्बाद हो गए, हम सड़क पे आ गए बेबे, सब कुछ खत्म हो गया। जिस मैनेजर को मैंने अपने होटल में छोड़ रखा था सारा काम संभालने के लिए, वो चोरी छुपे शराब बेच रहा था। शराब ही नहीं, वो गलत धंधे करवा रहा था होटल में। पुलिस ने तो उसको पकड़ लिया, लेकिन हमारे होटल का लाइसेंस ले लिया। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। इतनी मेहनत से मैंने होटल खड़ा किया था, सोचता था कि हर जगह चेन होगी हमारे होटल की।
दिल्ली, जलंधर, लुधियाना, सब जगह। अब सब कुछ खत्म हो गया बेबे, सब कुछ खत्म हो गया। कहां से लाऊंगा इतने पैसे? पुत्र, तू फिक्र न कर, वाहिगुरु कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाले। ठीक है भाई, जैसी तेरी मर्जी गुरुबख्शे। और तेरे खेत तो मेरे खेतों के साथ लगते हैं, मुझे तो फायदा ही होगा। पर यार मैं तेरा कार नहीं खरीदना था। पर क्यों? देख गुरुबख्श, अपना कार जेड़ा होता है ना, वो बुढ़ापे की लाठी होता है यार, उसे ना छेड़। लाले, तेरे को पता है मेरे बुढ़ापे की लाठी कौन? और मेरे बुढ़ापे की लाठी मेरा बेटा है, मेरा पुत्र बल्ली। जानता हूं यार, मालूम है, बल्ली से बढ़ के तेरे लिए कुछ नहीं है। पर फिर भी मेरी मान यार, तू एक कार ना बेच। देख, एक खेतों से ही तेरे को इतनी रकम मिल जानी है जितनी तुझे चाहिए। देख लाले, सैकड़ों बार तेरे को समझाया, इस शराब की आदत छੱਡ दे। वो एक दिन तेरे गुर्दे ना सड़ जाएंगे, गल जाएंगे और तू मर जाएगा। चल ठीक है यार। और याद रख एक बात और, आज तेरे ये शराब वाले हाथों से ये पैसे नहीं लेने मुझे। ये पैसे मैं लूंगा कल। चल ठीक है। पुत्र जी, ऐदा डीदा फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? बाबूजी, ये सब क्या है? ये पैसे हैं, पैसे। इस बार मैंने ठान ली थी बेटे कि कोई लोन शोन नहीं लेना। ये पैसे लो पुत्र जी, बढ़िया सा होटल बनो। बाबूजी, आपने कैसे किया? मैं ये पैसे कैसे ले सकता हूं? मैं जानता हूं कि वो जमीन आपके दिल के कितने करीब थी। ओह पुत्र, तूने ऐसे कैसे सोच लिया? एक जमीन का टुकड़ा मेरे लिए तुझसे ज्यादा अजीज होगा? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। एक बेटा, पैसा ले और एक बढ़िया सा होटल बना। लोग जब अंदर आए ना, तो उन्हें लगना चाहिए कि ये होटल सिर्फ प्यार और मेहनत से बना है। और वो क्या कहते हैं, वो रिसेप्शन। बेटा, रिसेप्शन में ना बड़े बड़े आलीशान सोफे होने चाहिए बैठने के। और रेस्टोरेंट में इतनी लंबी मेनू की लिस्ट, दुनिया का सारा खाना हो मैं तो कहता हूं उसमें। जा बेटा, ये पैसे और होटल बना और अपने हिसाब से चला। क्यों? थैंक यू बाबूजी। हाँ बता, जिंदा रहे पुत्र, जिंदा रहे पुत्र, जिंदा रहे। क्या चला? लो बाबूजी, काटिए। अच्छा, बेबे, आज मैं बहुत खुश हूँ कि आप दोनों ने इस होटल के उद्घाटन किया। बेबे, आपको एक और चीज दिखानी है मुझे। चलो मेरे साथ, आओ। चलो चलो चलो। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, चलो आराम से। बस वो देखो, मेरे बेबी दी रसोई। चलो आओ अंदर। आओ। तो देखो बेबी, आपको याद है ना, मेरी शादी पे आपने पूरे गांव को खिलाया था। अब वही बनेगी मेरे इस होटल की फेवरेट डिश। और अब अपने हाथों का जलवा इन सबको सिखा देना। हाँ पुत्र, जरूर
जरूर सिखाऊंगी। माता पिता तो अपने बच्चों के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। बच्चों को जरा सी भी तकलीफ हो तो उसे दूर करने के लिए माँ बाप किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसीलिए इसमें हैरत की कोई बात नहीं थी कि गुरुबख्श और रज्जो ने भी उनकी जमीनें, जिनमें उनकी जिंदगी समाई थी, बल्ली की इस नई शुरुआत के लिए दाव पर लगा दी। रज्जो का मन अपने बेटे के काम में इतना लग गया था कि वहां की रसोई उसकी जिंदगी बन गई थी। वाह बेबे, क्या खुशबू है। खुशबू ही लेता रहेगा या काम भी सीखेगा? सीख तो रहा हूँ बेबे, अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है मुझे आपसे। मन लगा के सीखेगा ना तो सीख जाएगा। चंदन जी, बल्ली सर आपको अपने केबिन में बुला रहे हैं। हाँ, मैं अभी आया बेबे। ठीक। आपने बुलाया सर? ये लो। ये क्या है सर? 4,300 रुपए तुम्हारा अब तक का बकाया। ये लो और चलते बनो। लेकिन क्यों सर? क्यों? ये तुम भी अच्छे से जानते हो और मैं भी। ज्यादा बहस मत करो, जाओ यहां से। अरे चंदन तू आ गया? वो तू चंदन कहाँ मर गया? कह के गया था कि तुझसे मिलने जा रहा है। बेबे, बेबे मैंने उसे निकाल दिया। क्यों? वो आपकी शिकायत कर रहा था। बोल रहा था कि आप उससे बहुत मेहनत करवाती और आपको खाना बनाने की समझ नहीं है। निकाल दिया इसलिए मैंने उसे। अच्छा, ऐसा कहा उसने? क्या दिन आ गए हैं। इंसान की शक्ल से उसकी सोच और उसकी नीयत का पता ही नहीं चलता। मुझे तो बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए निकाल दिया उसे। बेबे, गुस्से में निकाल तो दिया मैंने उसे, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी किचन संभालेगा कौन। फिक्र न कर पुत्र, जब तक मैं हूं ना, तेरी बेबी दी रसोई कभी बंद नहीं होगी यहाँ। आओ मेरे पुत्र जी, क्या बात है? इतना परेशान क्यों है भाई? बाबूजी, परेशान नहीं हो तो क्या करूं? एक भी बंदा यहाँ भरोसे के लायक नहीं। ये बेटा, दस ही बात क्या है? बाबूजी, कल यहाँ बच्चों की पार्टी है और हमारा चौकीदार वो काम छोड़कर भाग गया। अब क्लाइंट को तो असली दरबान चाहिए होगा ना। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। चौकीदार, आज बड़ा दिल बहलाया तुमने बच्चों का। ये लो बख्शीश, रखो। नहीं जी, ऐसा है, आप अपने पैसे अपने पास रखिए। बात यह है कि जो होटल के मालिक है ना, मैं उनका बाप हूं। मिस्टर बलविंदर के पापा है? हाँ, क्यों भाई साहब, आपको कोई शक है? अंकल अंकल चलो ना। हाँ चलो, मैं आया जी। चलो चलो चलो, एक और बार ट्रेन बनाएंगे इधर से। कम ऑन। सब अरेंजमेंट ठीक लगे ना आपको? बलविंदर यार एक गलदस, ये जो चौकीदार है ये तोड़े पापा है? नहीं, एक्चुअली ये दूर के रिश्तेदार है मेरे, तो बेचारों के पास काम नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ काम दे दिया। बस तब से अपना बेटा मानते हैं मुझे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सॉरी। नहीं, कुछ नहीं। ओके।
रचो रचो, उठ 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 उठ। अब मर जाएगी तो खांसते खांसते एक दिन। उठ जा उठ जा, इधर बैठ इधर बैठ। हैं? चल, मर जाएगी तो खांसते खांसते। ये अंगीठी का धुआं है ना, एक दिन तेरी तेरी जान ले लेगा। 100 बार मना किया कि अंगीठी के पास ना जाया कर, पर तू है कि मेरी बात ही नहीं सुनती। रसोई में इतना सारा काम पड़ा है, ये खत्म हो जाए वरना कौन संभालेगा इस रसोई को। वो संभालने वाले संभालेंगे, समझती नहीं। तुझे अभी जरूरत है तो चेकअप की जरूरत है, डॉक्टर को दिखाना है तुझे। अच्छा चला देख तो सही। वाह गुरुपक्ष वाह, साले पैसे भी इस टाइम पे खत्म होने थे। पर तू फिक्र न कर, मैं भी जाता हूँ बल्ली के पास, उससे दवाई लेकर आता हूँ। और तू सुन, इधर से हिली नहीं है, कोई काम नहीं करेगी तू। ओ बल्ली पुत्र, बल्ली तेरी बेबी की तबीयत बहुत खराब हो गई। मैं चाहता हूं कि मैं उन्हें किसी डॉक्टर को दिखाऊं। तू कोई अच्छे डॉक्टर को जानता है? मुझे लेकिन बेबे को हुआ क्या है? बेटे कोई खांसी, वो खतरनाक वाली खांसी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है यार। आप एक मिनट रुकिए, मैं लेकर आता हूँ। ये उनको पिला दीजिएगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये लीजिए। ये दवा ठीक है ना? जी बहू जी, आप चिंता मत कीजिए, आप पिलाइए माँ को जाके। इससे ठीक हो जाएगी? पी लेना, ठीक हो जाएगी। तेरा पुत्र तो कहता तू ठीक हो जाएगी। अच्छा लग रहा है। अच्छा एक बात समझ में नहीं आई, ये अपना पुत्र होटल मैनेजमेंट का कोर्स करते करते इसने डॉक्टरी कब सीख ली है? ठीक है ना? बेबे आप ठीक है ना? हाँ पुत्र। बाबूजी आप चिंता ना करो, मैं यहाँ बैठता हूँ। आप एक काम कीजिए, ये बिल जमा करवाइए। कहे का बिल बेटा? मुझे बिजली का। अच्छा मैं आया है, तू अपना ख्याल रख। मैं आया। बेबे हाँ पुत्र, मैं ठीक हूँ। दवाई खाई ना आपने? बेबे आज रात को पार्टी है और यहाँ कोई भी नहीं है खाना बनाने के लिए। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। तू फिक्र ना कर पुत्र, मैं हूं ना, मैं संभालूंगी। तू जा। कर लोगी ना बेबे? हाँ मैं कर लूंगी, मैं संभाल लूंगी। तू जा पुत्र। ठीक है, मैं आता हूँ अभी। बेबे आप सो रही हैं? बाहर सारे मेहमान खाने की वेट कर रहे हैं और यहाँ सारा खाना जला हुआ है। क्या जवाब दूंगा मैं सबको? मेरी आंख लग गई थी बेटा। आंख लग गई थी? आंख लग गई थी? मैं सबको जाके ये कहूं? मुझे माफ कर दीजिए, इस रेस्टोरेंट की मेन हेड बावर्ची की आंख लग गई थी। आप कमाल करती हैं बेबी, कमाल करती हैं आप।
क्या तेवर है तेरे पुत्र के। सुन के ऐसा तो नहीं लगा कि अपनी मां से बात कर रहा है। ऐसा लगा जैसे कि कोई अपने होटल के नौकर को, मुलाजिम को डांट रहा हो। नालायक कहीं का। देख रज्जू, इससे पहले कि कुछ और बुरा हो जाए तू सामान बांध और चल पिट। मैं कहता हूं चल पिट। आज के बाद पिट जाने की बात कभी मत करना। अरे वो हमारा पुत्र है, गलती मेरी थी जी। मेरी आंख लग गई थी, खाना पूरा जल गया, कस्टमर इंतजार कर रहे थे, डांट दिया तो क्या हो गया। आप भी ना छोटी बात कितनी बड़ी बात करते हैं। हटे आप, मुझे साबन समेटना। साफ तौर पे बल्ली अपनी माँ पे शोषण कर रहा था, लेकिन उसके प्यार में अंधी उसकी माँ ये देख नहीं पा रही थी। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारे देश में माँ बाप अपने अधिकारों से वाकिफ नहीं है। हर माँ बाप को अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। मसलन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत हर माँ बाप को अपने बच्चों के हाथों किसी भी प्रकार के शोषण के खिलाफ शिकायत करने का और राहत पाने का अधिकार है। लेकिन हक पाने के लिए पहले इस बात का एहसास होना जरूरी है कि उनके साथ शोषण हो रहा है, और रज्जो को अभी तक इस बात का एहसास नहीं हुआ था। कल यहाँ बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट फंक्शन होने वाला, और किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, और सब कुछ हमें ही करना होगा, डेकोरेशन से लेके सब कुछ। और एक सेकंड, तुम लोग जाओ। हेलो, क्या? लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे यहीं रहना होगा। क्या हुआ पुत्र? सब ठीक है ना? बेबे, वो सोने की तबीयत बहुत खराब हो गई, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो एक काम कर, तू जा, मैं और तेरे बाबूजी है ना, हम संभालेंगे। बेबे, सब कुछ आपके सहारे ही है। मैं चलता हूं। वैसे एक बात बताओ, कल की सारी तैयारियां हो गई? यस। फिर तो हमें बिल्कुल सेलिब्रेट करना चाहिए। रज्जू, सालगिरह मुबारक हो। आप भी ना इस उम्र में ये सुनो, माफी चाहता हूं। इस साल में तुम्हें कोई अच्छा तोहफा नहीं दे पाया। इस प्यार भरे तोहफे से ज्यादा और कुछ हो सकता है क्या? रज्जू, काश आज हम फिर में होते। खबरदार, आज के बाद आप फिर कभी पिंड वापस जाने की बात नहीं करेंगे। आइए मेरे सामने, वचन दीजिए। रज्जू, कभी नहीं कहूंगा। बाबूजी, कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना आपको रात को? नहीं पुत्र। ठीक है, ये प्रीत ने खाना बेचा है, पी लीजिए, खा लीजिए। शुक्र है, मेरी तो सारी रात ऐसे ही कट गई। प्रीत की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए अब उसके लिए नर्स का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। है रब्बा, कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना पुत्र?
पता नहीं बेबे, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। लेकिन कल तो मैंने नर्स का अरेंजमेंट किया था, जैसे तैसे करके आपके कमरे में सुला दिया था उसे। लेकिन आज पता नहीं समझ आ रहा कि क्या करूं। ये शहर की नर्स जो होती है ना, उनके नाटक ही बड़े होते हैं। मैं सोच रहा हूं कि मैं ही सारी रात उठकर उसकी देखभाल कर लूं। नहीं पुत्र, कल रात को भी हम लोग यहीं रह गए थे, आज भी यहाँ रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी उतने दूर से यहाँ आना काफी मुश्किल है। क्यों जी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? वो 3-4 दिन महीने में बदल गए। सच तो ये था कि बल्ली ने धोखे से अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया था, जो कानूनन अपराध तो है ही, साथ ही बेहद शर्म की बात है। माँ की तबीयत और खराब होने लगी। ऐसे में गुरुबख्श अपने आप को कब तक रोक सकता था? अरे मेरी गुड़िया कैसी है भाई? मेरी गुड़िया गुड़िया गुड़िया, वाह भाई वाह। हैं बाबूजी, बल्ली, और कितने दिन रहने उस रसोई घर में? तेरे बेबी की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। कुछ कहती नहीं है, लेकिन मुझे पता है उसकी हालत बहुत खराब है। बाबूजी, आप इतने जज्बाती क्यों हो रहे हैं? अगर बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या हो रहा है? ओए, वो बहू तो चंगी बल्ली है। तो कहा था तूने इसके लिए एक नर्स रखी। साफ साफ क्यों नहीं बता देते? बाबूजी मैं बताती हूँ। बात यह है कि हमें अपनी प्राइवेसी चाहिए। और वैसे सोनी भी बड़ी हो रही है, 2 कमरे के घर में आपको कैसे रख सकते हैं हम लोग? मेरा पिंड होता ना, सुरखों से बात करने पर ना मैं। खैर छोड़ बलविंदर सिंह, ये बता कि अगर अपने बेबे और अपने प्यो को अपने घर में नहीं रखना था तो हमें यहां बुलाया क्यों? क्यों लाए? बोल। बाबूजी, हमें बिजनेस में आपकी जरूरत है, इसलिए आपको यहां लेकर आए। और इसमें बुराई क्या है? हर माँ अपने बच्चों की मदद करते हैं, सब करते हैं। आपने क्या किया? और वैसे कोई सड़क पे नहीं हो आप, सब कुछ तो है आपके पास, और क्या चाहिए? वही चलिया, वही सब कुछ है हमारे पास, लेकिन जो हमको चाहिए ना वो यहां नहीं है। नहीं है यहां, पिंड में। और जा रहा हूं मैं पिंड, जा रहा हूं मैं। जा रहे हैं? जाइए, शौक से जाइए, लेकिन ये समझ लीजिएगा कि पिंड में अब आपका कुछ नहीं, ना कोई खेत ना खलियान, कुछ नहीं है। बाबूजी, करोगे क्या वहां जाकर? मजदूरी? लोगों के पास मजदूरी करेंगे? इससे अच्छा यहीं रही और काम कीजिए, सब कुछ। और क्या चाहिए आपको? हर माँ अपने बच्चों की मदद करते हैं, आपने क्या किया? पिंड में अब आपका कुछ नहीं, ना कोई खेत ना खलियान, करोगे क्या वहां जाकर? लोगों के पास मजदूरी करेंगे? आज के बाद पिंड जाने की बात कभी मत करना। अरे वो पुत्र है हमारा। रुकिए बाबूजी, जाके रसोई घर संभालिए। ये रहा आपका सामान। चलो सोनी,
लाले तेरे को पता है मेरे बुढ़ापे की लाठी कौन? और मेरे बुढ़ापे की लाठी मेरा बेटा है। बाबूजी तुसी कितने नहीं जाओगे, ਇੱਥੇ ही रहोगे तुसी। हाँ, मेरा बेटा है। और वैसे भी आजकल बूढ़े माँ बाप की इतनी फिक्र करता कौन है यार? तूने ऐसे कैसे सोच लिया? एक जमीन का टुकड़ा मेरे लिए तुझसे ज्यादा अजीज होगा। खबरदार, आज के बाद आप फिर कभी पिंड वापस जाने की बात नहीं करेंगे। आइए मेरी सगन। दादाजी मत जाओ। गुड़िया, हाँ? हर माँ अपने बच्चों की मदद करते हैं। आपने क्या किया? पिंड में अब आपका कुछ नहीं, ना कोई खेत ना खलियान। करोगे क्या आप आजा? लोगों के पास मजदूरी करेंगे? आज के बाद पिंड जाने की बात कभी मत करना। पुत्र है हमारा। मैं कहता हूं चल, अब तो चल पिंड, चल चल। मुझे माफ कीजिए। बड़ा नसीब वाला है तेरा पुत्र, उसे तुझ जैसी मां मिली। नसीब वाला। ए सुन, हमारे लिए एक हाफ लेके आ। देखिए साहब, यहाँ शराब नहीं बेचते हम। क्या कहा? जी मैंने कहा यहाँ शराब की बिक्री नहीं होती। अगर आप शराब पीना चाहते हैं तो कहीं और जाइए। अच्छा, ए बल्ली इधर आ। क्या हुआ? ए तेरा वेटर कह रहा है कि मेरे लिए शराब नहीं लाएगा। क्यों क्यों नहीं लाएगा? ये क्या कर रहे हैं आप? अगर ऐसे कस्टमर नाराज होता है तो होटल एक दिन बंद हो जाएगा। समझते क्यों नहीं? छोटू जाओ ऑर्डर लेकर आया सर के लिए। एक मिनट, मैं अपनी बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। पहले ये मुझसे माफी मांगेंगे, वो शराब भी मेरे लिए यही लेके आएंगे। देखिए, हमारे धंधे में मेहमान भगवान समान होता है। अब जाइए और इनका ऑर्डर लेकर आइए। ये लीजिए और ऑर्डर लेकर आइए। गुरुबख्शे, ओ गुरुबख्शे, किधर चला गया?
आप कहाँ चले गए थे? क्यों? माँ जी की तबीयत बहुत खराब है, वो खाना बनाते बनाते बेहोश हो गए। क्या बात कर रहे छोड़ो? हाँ जी, उनको सिटी हॉस्पिटल लेके गए। सिटी हॉस्पिटल? जी। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी राजवंती कौर यहाँ आई थी आपके पास? जी हाँ, वो यहाँ आई थी, लेकिन उसे वापस कर ले जाएगा। वापस? क्यों? अब ये तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वाकई में उनकी तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन उनके बेटे ने यहाँ एडमिट कराने से साफ इनकार कर दिया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उसे हुआ क्या है? फिलहाल हमने उनके कुछ सैंपल टेस्ट ले लिए हैं, जिनके रिजल्ट शाम तक आ जाएंगे। उसके बाद ही मैं कुछ कह सकूंगा। बाबूजी, बेबी आ गई रसोई घर में। मुझे पिंड वापस जाना है, पिंड वापस ले जाइए। आज ही ले जाऊंगा, आज। बस थोड़े से पैसों को बंदोबस्त कर लो, ले जाऊंगा आज ही। जो मुझसे वादा कर, तो हिम्मत नहीं हारेगी। आता, मैं अभी आया, अभी आया। सारी जिंदगी अपने हिसाब से जीते आ रहे हो, बेटे के हिसाब से जीने में काहे की शर्म? मेरा पुत्र लौट आया है। मिलता है क्या ऐसा पुत्र किसी को? फिक्र न कर पुत्र, जब तक मैं हूं ना, तेरी बेबी दी रसोई कभी बंद नहीं होगी। तो फिक्र न कर पुत्र, मैं हूं ना, मैं संभालूंगी। अब तो चल पिंड, चल। मुझे माफ कीजिए। ललित, मेरी मदद करते। यार ये भी कोई कहने दी गल है? तू फिक्र ना कर, मैं तुम लोगों को गांव वापस लेके जाऊंगा। चल चल अपने खेत शाम चल के चल, पर जाइनू लेके आने हैं। चल उठ, उठ यार। दम घुटने के कारण बेबी की मौत हो गई बाबूजी।
बख्श। गुरबख्श, जब आप बेबे से मिलके गांव जाने की तैयारी के लिए निकले तो साहब होटल आए थे और जिस कमरे में बेबे थी उस कमरे में गए और थोड़े टाइम बाद वापस आए। बहुत पसीना हो रखा था उनको। डॉक्टर साहब, क्या मेरी बीवी की जान खांसते खांसते जा सकती थी? गुरुबख्श जी, आपकी वाइफ की हालत बहुत खराब थी और उन्हें जल्द से जल्द सर्जरी की जरूरत थी, जिसमें काफी खर्चा हुआ। और रही बात उनके खांसते खांसते मर जाने की, तो दम घुटने का तो सवाल ही नहीं होता। क्या हो गया? ये क्या कर रहे हैं? लेकिन मैंने किया क्या? नहीं, बेबे का कत्ल। हवलदार, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाओ। गुरुबख्श को पूरा यकीन हो गया था कि उनकी पत्नी की मौत के पीछे बल्ली का ही हाथ है और शायद इसीलिए बल्ली जानबूझकर लाश को जलाना चाहता था, क्योंकि वो सबूत मिटाना चाहता था। और फिर बेबे की गर्दन पे मिले बल्ली की उंगलियों के निशान से ये साफ हो गया कि मुजरिम कौन है। कुछ और सबूत भी सामने आए, जैसे कि बेबे के नाखून में बल्ली की खाल के टुकड़े। वो तब आए होंगे जब बेबे अपने ही बेटे के हाथों अपनी मौत से बचने की कोशिश कर रही होगी। हर माँ बाप को अपने कानूनी और सामाजिक अधिकारों से अवगत होना चाहिए। हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट और सीआरपीसी की दफा 125 के तहत जिन माँ बाप के पास अपनी देखभाल या रखरखाव करने के पैसे ना हो, वो अपने बच्चों से भत्ते की मांग कर सकते हैं। और तो और मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 के तहत जिन वरिष्ठ नागरिकों के बच्चे या रिश्तेदार उनकी सही देखभाल नहीं करते या फिर करने से इनकार करते हों, उन्हें मासिक भत्ता देने का आदेश मिल सकता है। अपनी माँ पर इतने जुल्म करने के बाद उसके इलाज के खर्च से बचने के लिए बल्ली ने अपनी ही माँ की बेरहमी से हत्या कर दी और उसकी बीवी भी इस बात के खिलाफ नहीं गई। इस अपराध के लिए बल्ली को आईपीसी की दफा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और उसकी पत्नी प्रीत को आईपीसी की दफा 201 के तहत इस जुर्म को छुपाने के लिए और उसकी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए 7 साल की सजा सुनाई गई। गुरुबख्श ने अपनी पोती को सहारा दिया और उसे अपने साथ गांव ले गए।
मुझे भी मार देंगे? नहीं मेरे बच्चे, मैं तो तुझे लेने आया। आज हमने आपको दिखाई दिल्ली की एक आपराधिक घटना जिसकी जड़ें पंजाब में थी। देखते रहिए सावधान इंडिया, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं देश के कोने कोने से अपराध की चौंकाने वाली सच्ची घटनाएं। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान